खबर जालोर से। जालोर में एक बच्चे की मौत पर बवाल, और इस बवाल के बाद वहां पर पुलिस प्रशासन, पुलिस जाब्ता पहुंचा। भीनमाल में बच्चे की मौत पर बवाल। मोर्चरी के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई है। शव उठाने को परिजनों ने राजी नहीं है। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। परिजन मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। परिजनों को समझाने में अब अधिकारी जुटे हुए हैं। बजरी से भरे ट्रक्स की टक्कर से बच्चे की मौत हुई थी। हरिपाल मेरे सहयोगी जालोर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिपाल, बजरी से भरे ट्रक और उससे अब बच्चे की मौत, यह अवैध खनन तो जारी था, लेकिन अब लोगों की जान पर भी बना है। क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है वहां पर? जी सुमित, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जालोर जिले में जो बजरी माफिया है वो बुरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। हाल ही दिनों में बजरी माफियाओं ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। वो मामला अभी थमा ही नहीं था कि भीनमाल में बेलगाम हुए बजरी माफियाओं ने एक बजरी माफिया जो ट्रैक्टर लेकर जा रहा था उसने एक बालक को कुचल दिया। उसके बाद परिजनों का लगातार वह हंगामा जारी है। कल रात को 1 बजे तक प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे समझाइश की थी। उसके बाद उन्होंने जो भीनमाल दासपा सड़क मार्ग को खोला था, लेकिन अब सुबह वापस परिजन पहुंच गए अस्पताल मोर्चरी के बाहर और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जो मांग है उस पर तुरंत समझौता किया जाए। जो बजरी माफिया है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जो आर्थिक सहायता देनी है वो तुरंत दी जाए, उसके बाद ही वो शव उठाएंगे। क्योंकि लगातार बजरी माफिया शाम होते ही वो अंदर के रास्ते से निकलते हैं और लगातार बाइक वाले उनकी पेट्रोलिंग करते हैं और इस तरीके से अंधाधुंध चलते हैं कि वो कॉलोनियों के अंदर होके जाते हैं। जो कहीं लोग भी चपेट में आते हैं, उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। जी सुमित, प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। परिजनों से समझाइश की कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी, लेकिन इन जिम्मेदारों से आपने बात की कि कब लगाम लगाओगे सरकार इन माफिया पर, या यूं ही ये बेधड़क घूमते रहेंगे? निश्चित तौर पर अधिकारियों से बात हुई तो वो यही कह रहे हैं कि जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे, जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। लेकिन ये जो रटी रटाई भाषा है वही अधिकारियों की आती है, लेकिन इस पर अभी तक न तो कोई लगाम लगी है और न लोग आगे इसकी कोई संभावना जता रहे हैं। और नतीजा ये है कि लगातार जिले में इस तरीके की घटनाएं होती आ रही है। सुमित, ठीक है, रटा रटाया जवाब ये लोग लेकर आते हैं और वही जवाब पत्रकारों को दे देते हैं कि कार्रवाई करेंगे, की जा रही है। शुक्रिया हरिपाल तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है। जोधपुर में लॉकडाउन, बड़ी खबर। इस वक्त की सन सिटी में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है। पहला दिन आज लॉकडाउन का। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी। बिना कारण घर से निकलने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना का कहर और अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जोधपुर इस वक्त सबसे रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। कोरोना की रेस में जयपुर से आगे निकल चुका है। जोधपुर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और अब इन मामलों को देखते हुए, बढ़ते हुए संक्रमित रोगियों को देखते हुए प्रशासन ने यहां पर लॉकडाउन का फैसला लिया है। पहला दिन आज लॉकडाउन का। जोधपुर से ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ललित, क्या तस्वीरें? पहला दिन लॉकडाउन का, फिर से लॉकडाउन जोधपुर में। देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जब हालात बेकाबू होते हैं तो प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ती है। हालांकि देर से उठाया गया कदम है, लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन लगा है। आप जैसे मैं पावटा चौराहे पे हूँ, जहाँ पे पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे तैनात है। आई कार्ड देखा जा रहा है। अति आवश्यक सेवा को ही छूट है, यानी अस्पताल जा सकते हैं, कोई बैंक की सेवा वो जा सकते हैं, उन्हीं को छूट है। और ऐसे में पुलिस अब लगातार चेकिंग कर रही है और चेकिंग करने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। जोधपुर के हालात की बात करूँ सुमित, तो कल फिर 520 मरीज सामने आए थे, 7 और मौतें हुई है और 2 दिन में 17 मौतें हो चुकी है। तो आंकड़े बड़े डरावने वाले आंकड़े हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने फिलहाल 2 दिन का लॉकडाउन कहा है। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये लॉकडाउन लंबा खिंच सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं वो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं। जब तक वैक्सीन नहीं है मास्क को ही वैक्सीन माने, ये तमाम प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लोग आराम से निकल रहे हैं। कल ही मधुबन एक इलाके से 70 मरीज सामने आए, तो आप सोच सकते हैं कि जोधपुर में किस तरह सुपर स्प्रेडर, ये कम्युनिटी स्प्रेड फैल चुका है कोरोना वायरस, और इसी पे रोक लगाने को लेकर अब ये लॉकडाउन लगाया गया है। धारा 144 तो लगाई गई थी, लेकिन अब ये लॉकडाउन
ये बता रहा है कि लोग यहाँ के मान नहीं रहे हैं, लापरवाही अब भी ये दिखा रहे हैं और इसी वजह से इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ललित, देखिए सुमित, निश्चित तौर पर सुबह 2 घंटे से हमारे इसी सामने करीब 12 गाड़ियां सीज हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी लॉकडाउन को लगने के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और यही कारण है कि लगातार पुलिस सख्ती कर रही है। पुलिस साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई सूरत में गुंजाइश नहीं है, हालात खराब हो चुके हैं। अब बिना कारण कोई भी पाया गया तो उसकी गाड़ी सीज होगी, उस पर FIR भी दर्ज होगी। ये डीसीपी धर्मेंद्र सिंह राजू साफ तौर पर कल कह चुके थे और उसी की पालना में पुलिस अब ये कर भी रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अब लोगों के हाथ में है कि उस हालात को कैसे काबू करें। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, ये लाइफ का हिस्सा बनाए। लेकिन लोग ये नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार शहर में आंकड़े बढ़ रहे हैं। 520 मरीज, 7 और मौतें, ये अपने आप में बताती है कि लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। और अस्पतालों में क्या इंतजाम है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने देखिए कल ही बैठक में कहा था कि अस्पतालों में और बेड बढ़ाए जाएंगे। अब वहां पर अस्पतालों में क्या हालात, क्या इंतजामात? देखिए सुमित, शहर के 4 अस्पताल फुल हो चुके हैं। एम्स फुल हो चुका है, महात्मा गांधी अस्पताल फुल हो चुका है, MDM का जनाना विंग फुल हो चुका है और साथ ही एक सुपर स्पेशलिटी विंग बनाया वो भी फुल हो चुका है। रेलवे अस्पताल को अब लिया गया है, वहाँ पे 100 बेड की व्यवस्था की गई है। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से हालात अस्पताल फुल हो जा रहे हैं, वही कारण है कि प्रशासन चिंतित है कि अब निजी अस्पतालों को टेक ओवर करने की बारी आ चुकी है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है बार बार। कल 6 जगहों पर रैलियाँ निकाली है, जागरूकता रैली निकाली है। मार्केट पे कहीं ना कहीं लगातार सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अब 40 साल से कम उम्र के लोग भी अस्पताल आने लगे हैं, तो हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। लोगों को समझना होगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं समझे तो निश्चित तौर पर स्थिति बहुत खराब होने वाली है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। ललित मेरे सहयोगी जोधपुर से जुड़े। सन सिटी में फिर से लॉकडाउन, आज पहला दिन और पुलिस तैनातगी हर चौराहे पर, जगह जगह पर, और जो लोग बिना कारण से घर से बाहर निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक पूर्व नेता और डॉक्टर के बीच हुई तू मैं की कुछ तस्वीरें, झड़प की कुछ तस्वीरें। तो तस्वीर देखिए, मामला भरतपुर का है। यहां बगैर डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित इंजेक्शन लगाने का नर्सिंग स्टाफ पर दबाव बना रहे पूर्व बीएसपी नेता ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। ड्यूटी स्टाफ और डॉक्टर के साथ गाली गलौज कर दी, मारने तक की धमकी दे डाली। इससे नाराज डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया। हालांकि एसडीएम के समझाने के बाद वो लोग मान भी गए। पुलिस ने आरोपी रामकुमार जाटव को गिरफ्तार कर लिया। कलेक्टर से बात कर। हाँ, मैं कलेक्टर से बात करूंगा। क्या है तू? मैं सबका चुनी हॉस्पिटल का मालिक हूँ। मारेगा तो तू खा जाएगा, जो मरीज है ना मारेगा तू। मरीज सेवा नहीं कर रहा कोई, मरीज सेवा नहीं कर रहा कोई भी। सब परेशान है, सब लोग परेशान है। बताइए भाई, सब लोग परेशान है कि नहीं? सब परेशान है, सब परेशान है। गाली और देते कम है डॉक्टर। तू बकवास बंद कर, तू बढ़ जाएगा। हम क्या समझ तू मेरे को पिटवाएगा तू। अब 2 मिनट अरे ना आ जाओ, मैं एकदम तो ये इसको बात कर। चलिए, मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा भरतपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, प्रतिबंधित इंजेक्शन लगाने का दबाव ये नेताजी बना रहे थे, कौन सा इंजेक्शन था, क्या करवाना था इन्हें? एक प्रतिबंधित इंजेक्शन है जिससे नशे की लत को लेकर और ये शरीर में अपनी पूर्ति करते थे। इसको लेकर बसपा नेता को पहले भी चेतावनी देते हुए और पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन नेताजी का जो इंजेक्शन लगवाने की और ड्रग्स लेने की जो आदत है वो कभी नहीं मिटी। इसी को लेकर जब वह प्रतिबंधित दवाई का इंजेक्शन कहीं से प्रबंध कर और हॉस्पिटल गए तो वहाँ के स्टाफ ने मना कर दिया कि जब तक डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची नहीं होगी वह यह इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। शोर शराबा सुनकर वहाँ सारे चिकित्सक भी वहाँ पे इकट्ठा हो गए। इतनी देर में वहाँ डॉक्टर भरत मीणा भी पहुँच गए, जो वहाँ के प्रभारी हैं थाना चिकित्सालय के। उन्होंने भी समझाया कि प्रतिबंधित
इंजेक्शन लगाने का उनको अधिकार नहीं है। जब तक बिल सहित पर्ची नहीं आएगी वह इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कानून बनाया हुआ है कि बगैर डॉक्टर की पर्ची के अनुमति के आप किसी का भी उपचार नहीं कर सकते। और रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी इनका, नेताजी का चोरी और ऊपर से सीना चोरी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अब इस नेता पर? भाई इस नेता को समझाओ, पूर्व लग चुका है, तुम्हारे नाम के आगे पूर्व लग चुका है, ये नेतागिरी यहाँ नहीं चलेगी। ड्रग्स का इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, किस तरह का नेता है? जी जब वो शोर शराबा ज्यादा हुआ तो प्रशासन ने वहाँ हल्ला बोल दिया और कार्य का बहिष्कार भी कर दिया। जब इसकी सूचना एसडीएम को पहुंची तो एसडीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए कि कोरोना काल चल रहा है, इसको लेकर डॉक्टरों की अति आवश्यकता है और हॉस्पिटल में कोई भी मरीज परेशान नहीं हो, इसको लेकर तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी कि वहां जाकर। ये आदमी क्या अब भी बीएसपी से जुड़ा हुआ है प्रवीण? जी नहीं, ये बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया है इसको। अच्छा। पहले ये बीएसपी का ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन इसी नशे और दवाइयों के और झगड़ों के चक्कर में इसको दल से हटा दिया गया है। पहुंचकर हैंकड़ी किस बात की दिखा रहा था? हैंकड़ी इसी बात की दिखा रहा था सुमित के, वह ये कह रहा था कि मुझे नशे का इंजेक्शन लगा दो जिससे मुझे नशा हो जाए और मैं आराम से घर पर सो सकूं और बाजारों में घूम सकूं। लेकिन डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इस प्रतिबंधित इंजेक्शन के लिए ऊपर से केंद्र के भी निर्देश हैं कि किसी को भी बगैर पर्ची के ये इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। गिरफ्तार कर लिया गया है ना इसे? पुलिस ने पकड़ लिया है और कई धाराओं में इसको बंद कर दिया है, जिसे लेकर अब ये हवालात में है। ठीक है, शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कोरोना पर मेगा मंथन की। मुख्यमंत्री आज कोरोना को लेकर अहम बैठक करने जा रहे हैं। 3 अहम बैठकें मुख्यमंत्री की होंगी। दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा होगी। 2 बजे सामाजिक संगठनों के साथ बैठक होगी और इसके बाद 5 बजे डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। खबर जोधपुर से है। जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल पर सट्टा ये सटोरिये लगा रहे थे। पुलिस की स्पेशल टीम ने नागौरी गेट थाना इलाके के उदय मंदिर आसन में कर्नल साहब की हवेली के पास बने मकान में देर रात दबिश दी, लेकिन कई सटोरिये भागने में कामयाब रहे। पुलिस के हाथ एक ही सटोरिया लगा। यहां से पुलिस ने लाखों रुपए के सट्टे लगाने का हिसाब, 23 मोबाइल समेत अन्य उपकरण जब्त किए। पुलिस के मुताबिक सटोरिये आईपीएल में चल रहे मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स पर सट्टा लगा रहे थे। और अब बात बजरी माफिया की, जिनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद इन पर रोक लगाने में नाकाम प्रशासन साबित हो रहा है। जालोर से इस बार ये खबर है और इस बार इन बजरी माफियाओं ने एक बच्चे को ही मौत के घाट उतार दिया। जालोर में बजरी माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामले में आज भीनमाल शहर में बजरी से भरे बेकाबू ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचल दिया। इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई। घटना को लेकर गांव वालों में आक्रोश है और उन्होंने शव उठाने से इनकार कर दिया है। गुस्साए गांव वालों ने चुंगी नाका दासपा सड़क मार्ग को जाम कर दिया है। पुलिस और प्रशासन अब आक्रोशित लोगों से समझाइश की कोशिश में जुटा है। सब्जी लेकर आ रहा था, तब वो ट्रैक्टर आया बजरी का भरा हुआ, बहुत स्पीड से चल रहा था और चलते हुए छोकरे बच्चे को चपेट में ले लिया और वो ट्रैक्टर वाला वहीं रोक के। खबर अलवर से है। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक डंपर और ट्रेलर के बीच में ये भिड़ंत हुई। बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर हाईवे पर
पत्थरों से भरे डंपर और ट्रेलर की भीषण टक्कर हो जाने से चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद डंपर के केबिन में फंसे दोनों लोगों को क्रेन की सहायता से बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया गया। एक्सीडेंट की वजह से नेशनल हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया और जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। तो अलवर की ये खबर है, भीषण सड़क हादसा और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं इस हादसे की भयावहता का, भीषणता का। डंपर और ट्रेलर में टक्कर हुई, पत्थरों से भरे हुए डंपर और ट्रेलर में भीषण टक्कर। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना महामारी ने सभी तरह के व्यवसायों को, सभी तरह के लोगों को बेहद प्रभावित किया है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर, जिसका व्यवसाय में करीब 88% हिस्सा है। मैकेनिकल सेक्टर, ये वो लोग हैं जो ज़रूरत के वक्त पर हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे, लेकिन अब इन्हें ज़रूरत है हमारी। भारत दो पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. इस पहल को मनोरंजन और फिल्म जगत की ओर से भरपूर समर्थन मिला है। कैस्ट्रॉल और नेटवर्क 18 आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता है कि एक प्रतिज्ञा लेकर आप प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन को अपना समर्थन दें। ये एक पहल है ताकि ये मैकेनिक्स जो हमारे जीवन के लिए इतने ज़रूरी हैं, इन्हें हम अपना समर्थन दे सकें और ये अपने तकनीकी ज्ञान को, अपने कौशल को और उभार सकें, ताकि आने वाले समय में आपकी बेहतर सेवा कर सकें, आने वाले कल की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकें। जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।